जेओए केस का में सरकार के स्टैंड की। और ये इसलिए बात करना जरूरी है क्योंकि ये बहुत सारे इस मामले में जो है वो हमारे व्यूअर जो है बार बार कमेंट करते हैं। आज का जो 31 मार्च का जो ये जजमेंट है अमित कुमार वर्सेस राम सुभग सिंह एंड अदर्स के केस में, ये कंटेम्प्ट पिटीशन थी जो चीफ सेक्रेटरी के नाम पे हुई। मैं इसका सिर्फ आपको ऑपरेटिव पार्ट ही पढ़ के बताऊंगा। इन द व्यू ऑफ क्लियर कट डायरेक्शन बाय द कोर्ट which has not been stayed, respondent number 3 has no business to raise any question about inclusion or exclusion of such post. Respondent number 3 is taking contrary stand, as on one side he is intending to implement the judgment for the purpose of modification of the order has been sought, and on the other hand he is raising question which has already been concluded by the division bench। ये हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के लिए है। Be that as it may, in aforesaid circumstances it would be appropriate to recall the order dated 26 फरवरी 2022 by permitting learned counsel for respondent number 3 to withdraw her statement made on that date and to adjudicate the petition on its own merits, and thus order dated 26/2/2012 is recalled and contempt petition is ordered to be restored on its own original position. Application stand disposed of. It has been informed that author of judgment Honorable Justice Satyen Vaidya J is available tomorrow in the single bench during the post session. Therefore, it would be appropriate to list the petition before the said bench on 1 अप्रैल 2022, यानी कि कल भी वहां लगा है। तो ये हो गया ऑपरेटिव पार्ट। ओवरऑल बात ये है कि जो कमीशन का स्टैंड है वो ये है कि इंक्लूजिंग और एक्सक्लूजन जो है वो हमें नहीं पता, और गवर्नमेंट का स्टैंड इसमें क्लियर नहीं है। दूसरी बात इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट में ये पहले ही इसी मामले में कुछ और जवाब भी दे चुके हैं, और हम जब ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार का इसमें स्टैंड क्लियर नहीं है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक भी हुई थी उसमें हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को कहा गया था कि वो राज्य सरकार को लिख कर दें कि उनको इस प्रोसेस से दिक्कत क्या है, ताकि फिर उसके बाद उसकी लीगल स्क्रूटनी करके राज्य सरकार अपना स्टैंड क्लियर करके बता सके। तो अभी तक जो इस मामले में मसला है वो यही है, और इसके बाद जो है हम इसमें अपनी तरफ से कोई जो एडिशन या डिलीशन या कुछ भी कमेंट्री नहीं कर सकते जब तक राज्य सरकार अपना स्टैंड क्लियर करके कन्वे नहीं करती, और कन्वे करने के बाद जब कोर्ट में रिकॉर्ड पे आ जाएगा राज्य सरकार का रिप्लाई तो उसके बाद ही हम इस बारे में बात करेंगे। अब इसके बाद है जो डेट बढ़ी है पे कमीशन के मैटर की, उसकी और राइडर का क्या होगा।